जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाबा। पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरु जी, नमस्कार। विनीत अंकल को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। ये शुक्राना मैं गुरु जी के आदेशानुसार कर रही हूँ। गुरु जी इसको स्वीकार करो। गुरु जी के चरणों में मेरा कमल चरणों में मेरा शत प्रणाम। पूरे ब्रह्मांड को, देवी देवताओं को, माताओं को, पिताओं को मेरा शत परिणाम स्वीकार करो। संगत जी, ये मेरा सुबह 7:27 का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने वैसे बहुत संभाला हुआ है। गुरु जी कहते हैं 10% ही तुम लोग को झेलना पड़ता है, 90% तो मैं खुद ही झेलता हूँ। 10% में ही इतनी आफत आ जाती है। संगत जी, अगर 90% हम लोग को झेलना पता तो शायद हम तिल-तिल के मर ही जाते हैं और झेल भी ना पाते। अभी 10% में भी इतनी दुनिया उलट-पलट हो जाती है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है, शरीर साथ छोड़ देता है, हाथ-पैर काम करने बंद कर देते हैं। संगत जी, आप भी सब जानते होंगे कि गुरुजी ने सब दिखाया है कि कितने अपने लोग ही होते हैं जो ब्लैक मैजिक, टोना-टोटका घर में क्लैश करवाते हैं। संगत जी, अपना परिवार तो बहुत खुश होता है। एक खुशहाल परिवार होता है, अपने पति-पत्नी, 2 बच्चों के साथ बहुत खुश रहता है। लेकिन आस-पास के लोग, रिश्तेदारी, ये खुशी से जीने नहीं देते हैं। और ये चाहते हैं कि ये 2 वक़्त की रोटी सुखी से क्यों खा रहे हैं। संगत जी, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब चीज़ें आपके साथ भी होती होंगी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। गुरुजी कहते हैं हमारे कुछ कर्म होते हैं, पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कर्मों को काट रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने इतने महीनों से सँभाल के रखा है हम लोग को, अपने चरण कमलों में जगह दी है। गुरुजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो गुरुजी का मैं कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हम लोग के लिए कितना करते हैं कि वो एक परमेश्वर और पिता ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। हमारी कितनी चिंता करते हैं संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों की। उनको पहले से ही आगाह कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये चीज़ होने वाली है या हो रही है, ये दुर्घटना है और किसी ने ये चीज़ कर रखी है, ब्लैक मैजिक किया है, मारण क्रिया की है। ये सत्संग सुनो बेटा, बेटी, बच्चों, ये सत्संग सुनो तो मैं तुम्हारे कष्टों को काट दूँगा। और हम लोग गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, सुनते हैं, कई बार नहीं सुनते हैं, तो गुरु जी की डाँट भी पड़ती है तो गुरु पाप उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इतना काम हो जाता है, इतनी सर पे ज़िम्मेदारियाँ जो पड़ी हैं, कभी-कभी उनको निपटाते-निपटाते समय ही नहीं मिल पाता। थोड़ा-थोड़ा सत्संग सुनते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर सुनते हैं, फिर रोक देते हैं। तो कृपा आप कृपा करके हमें हमारे कष्टों को काटते हैं, हमारे जीवन को सँवारते हैं, तो हमें पूरा सत्संग भी सुनवा दिया करिए
क्योंकि गुरुपा आप ही कर सकते हो, आप ही शक्ति ताकत देते हो, आप ही कर सकते हो गुरुपा। गुरुपा, मैं आपसे पति अंकल के लिए बात करना चाहती हूँ गुरुपा। कल सोमवार का दिन था गुरुपा। आप तो मेरे दुकान पे भी आपका स्वरूप है, आप वहाँ पे विराजमान हैं और मेरे को सारा दिन देखते रहते हैं कि मैं क्या-क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो गुरुपा आप अपनी फ्रेग्रेंस के रूप में मुझे महसूस भी करवाते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे बहुत सहारा मिलता है गुरुपा। आप ही के इस सहारे के ज़रिए मैं आगे का काम दौड़ती-भागती और हिम्मत से करती चली जाती हूँ। मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, किसी चीज़ का डर नहीं होता गुरुपा। बस आपके स्वरूप को देख के, आपसे बात करके मैं सबसे निडर होके बात कर पाती हूँ। आप मेरे साथ हो तो बहुत कुछ मैं कर लेती हूँ गुरुपा। ये आपका आशीर्वाद है गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता। गुरुजी, कल सोमवार का दिन था, आपने कब सब अच्छे से काम कराया, मुझे मंदिर भी भेजा। मंदिर भेज के मैं शिवलिंग पे अपनी बेटी ऋचा आंटी के साथ जाके जल चढ़ा के आई गुरुपा। मैं आपको कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि आपने मेरी बेटी को भी मेरे साथ भेजा। मैं चाहती थी गुरुपा, क्योंकि आपने कह रखा है बच्चों से 7 सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़वाना है। तो गुरुपा, आप तो जानते ही हैं दोनों बेटियाँ कैसी हैं, किस व्यवहार की हैं, मेरी कितनी सुनती हैं, कितनी नहीं सुनती हैं, कितनी दूसरों के कहने में आती हैं, ये आपसे ज़्यादा कौन जानता है गुरुपा। कई बार मैं कह चुकी हूँ कि गुरुजी ने कहा है शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो गुरुपा ये सब काम आप ही उनसे करवाना। मैं तो आपके आदेशों का पालन करके उनको कहती हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती हैं या कर नहीं पाती है, करना चाहती है या कोई चीज़ रोकती है तो गुरुपा आप ही करवाना। लेकिन कल मेरे को गुरुपा बहुत अच्छा लगा, बहुत आत्मा को शांति मिली कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मेरी बेटी ने भी आपकी आज्ञा का पालन किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा आपने करवाया और हम लोग मंदिर गए, शिवलिंग में जल चढ़ा के आए, सभी देव-देवताओं को हमने नतमस्तक किया, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। उसके बाद दुकान पे आके बैठ गए गुरुपा, अपना काम चालू किया, आपने अच्छे से काम करवाया। जो दिया आपने गुरुपा उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुपा मुझे ये समझ में नहीं आता कि अच्छी-अच्छी चीज़ें चलते-चलते ऐसा मूड क्यों आता है कि कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन हो जाती है और मेरे घर में तो एक शख्स ऐसा बैठा ही है, वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता। गुरुपा आप उसको क्यों नहीं सुधार पा रहे हो? मुझे नहीं पता गुरुपा। लेकिन उसकी वज़ह से मुझे मेरी बेटियों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है गुरुपा। हम चाहते हैं हम गुरुपा आपने हमें 4 जीवों का एक परिवार बना के दिया है और आप ही सिखाते हो कि एक-दूसरे से प्यार करो, एक-दूसरे को माफ़ करके चलो। तो गुरुपा आपके आदेशों का हम पालन करते हैं, लेकिन फिर भी गुरुपा ऐसा क्यों हो जाता है कि पति अंकल तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है समझ में नहीं आता। अब गुरुपा कल आज मंगलवार है, कल बुधवार को मकर संक्रांति है, खिचड़ी है, वो त्योहार है, तो गुरुपा अगर डॉक्टर ने कहा भी है कि आपको फुल बॉडी का चेकअप करवाना है 12 तारीख को, तो आपको बुलाया तो आपको आना चाहिए था डॉक्टर से बात करके। तो गुरुपा अब पति अंकल हॉस्पिटल चले जाते हैं, दवा लेने के लिए बता के जाते हैं बच्चों को। तो वहाँ पे सुबह से शाम तक रहते हो, अब रात में 8 बजे फ़ोन करते हो कि ऐसे-ऐसे मेरे को डॉक्टर ने रोक लिया है, मुझे खाली पेट चेकअप कराना है। तो गुरुपा सारा दिन इतने घंटे रहने पे भी हमें बताया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, रात में बताया। फिर भी टेंशन चिंता तो हुई है, क्योंकि घर में आदमी सामने रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब आप
हॉस्पिटल पहुँच जाते हो तो क्या है, क्या नहीं है, शायद आप अपने चेकअप के लिए ही गए हो, उसमें भी टेंशन और मानसिक चिंता होने लगती है। शंकर जी, मेरे पति अंकल हैं, वो दिमाग से बहुत राजनीति खेलते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं, फालतू का दिमाग बहुत चलाते हैं। उनकी वजह से मैं और मेरी भी दोनों बेटियाँ भी खुश नहीं रह पाती हैं। तो गुरुपा अगर वो एडमिट थे हॉस्पिटल में शंकर जी, तो उन्हें हमें फ़ोन करना चाहिए था। और ऐसी तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, खाली चेकअप कराना था। आप किसी को रिश्तेदारी में शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपना चेकअप करा के घर चले आते, घर पे रहते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको थोड़ा-सा दिमाग से खेल खेलना होता है, गलत चीज़ें करनी होती हैं तो करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये गलत चीज़ें हैं। भई रिश्तेदारी में किसी को क्यों बताना, बहन-भाइयों को या अपने ये सब चीज़ें रिश्तेदारी जब एक बहन भी गलत है उनकी, घर पे आग लगवाती है, फूट डलवाती है, तो उसी को बताते हैं, तो उसको क्यों बताना गुरुपा? और फिर वो टेंशन हम तीनों में हो जाती है गुरुपा। तो मेरी बेटी ने कहा, "पापा हम खाना ले आएँ?" तो हमसे तो मेरी बेटी को तो उन्होंने मना कर दिया कि खाना नहीं लाना है, क्योंकि मैं कैंटीन से खा लूँगा। लेकिन बाहर दूसरी बेटी जब हॉस्पिटल पहुँचती है देखने के लिए पापा को कि पापा गए हैं, तो वहाँ क्या देखती है कि उनकी बहन के बेटी और वो ससुराल से आई हुई थी उनके घर पे, तो वो खाना लेके आती है और उनके उसके घर का खाना खा रहे हैं। तो गुरुपा ये तो बहुत गलत चीज़ है संगत जी कि आप अपने पत्नी को और बच्चों को नहीं बताते हो और बच्चे खाने के लिए पूछते हैं तो मना कर देते हो कैंटीन से खाएँगे, लेकिन उसके बाद तुम अपने बहन के बता के उसके घर का खाना खाते हो। तो गुरुपा ये सब दिमाग चला के खेल खेलने वाली गलत चीज़ें होती हैं। तो गुरुपा आप कहते हो अपने पति को माफ़ कर दो, तो अपने ये हरकतें जब करते हैं तो उनको कैसे माफ़ किया जाए गुरुपा? आप ही बताओ गुरुपा, हम तो इंसान हैं। आप कहते हो तो आपके आदेशानुसार बहुत चीज़ों को हम फ़ॉलो करते हैं। लेकिन अब कितना किया जाए कि हमारी भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो गुरुपा इस पति अंकल को तो आप ही सँभालो, आप ही देखो, क्योंकि मेरी बेटियों की और मेरी समझ से तो बाहर है। गुरुपा चेकअप करवा रहे हैं, बस आपसे इतनी अरदास करती हूँ कि आप उसको ठीक-ठाक रखना, ताकि वो अपने जीवन को चला सके सही से। बीमारी का जो चेकअप करवा रहे हैं उसमें कुछ ना निकले गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा, आपका आशीर्वाद है, आपने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। जब सब कुछ इतनी कठिनाइयाँ आपने मेरे सर से हटा दी हैं, तो आप ये भी चीज़ें नहीं होने दोगे। बस आपके चरण कमलों में वंदना करती हूँ मैं। आप ही का सहारा है गुरुपा। मेरी खिचड़ी, मेरी मकर संक्रांति 14 तारीख की अच्छे से अच्छे हो जाए, त्योहार अच्छे से मन जाए। बस यही आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। फिर से मैं आपसे अरदास करना चाहती हूँ गुरुपा, आपका शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप हर दिन अच्छा निकालते हो। टेंशन होती है लेकिन टेंशनों को इतना भारीपन इतना महसूस नहीं होने देते, क्योंकि आप हमारे साथ हैं गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही अंग-संग बने रहना, ऐसे ही मार्गदर्शन दिखा करते रहना, रास्ता दिखाते रहना गुरुपा। संगत जी, अगर मेरे को सत्संग शुकराना करने में कोई भूल-चूक हुई हो, गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। महामंत्र के साथ इस शुकराना सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज संडे का दिन है, यानी रविवार को, और गुरु पिताजी कहते हैं कि संडे की छुट्टी होती है पर शुक्राने की कोई छुट्टी नहीं होती, और संगत जी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, ये जीवन दिया, सुंदर शरीर दिया, मानव रूपी मनुष्य रूपी जीवन दिया है संगत जी, और उसके बाद संगत जी ये सुंदर संसार दिया। ये उस संसार को देखने के लिए आंखें दी, कान दिए सुनने के लिए, नाक दी खुशबू महसूस करने के लिए, हाथ दिए कार्य करने के लिए, पैर दिए चल फिर कर दुनिया घूमने के लिए, और संगत जी इतना कुछ दिया है, उसको चलाने, पूरे शरीर को चलाने की शक्ति दी, क्षमता दी, खाने को अन्न भोजन दिया, रहने को घर दिया, सुख सुविधाएं दी, जो भी कुछ हमारा परिवार बनाया, सुंदर परिवार दिया, अच्छे माता पिता दिए, सब कुछ बढ़िया दिया, सब कुछ बहुत अच्छा दिया, और निरंतर देते ही जा रहे हैं। हर दिन हमें नया जीवन मिलता है, नई सांसें मिलती है, नई शक्ति ऊर्जा मिलती है। तो संगत जी, जिस मालिक ने हमें इतना कुछ दिया और देता ही जाता है, न जाने कितने संकटों से रक्षा करता है, न जाने कितनी मुसीबतों को टाल देता है, न जाने कितने मार्गदर्शन देता है संगत जी, समय पड़ने पर पिता की तरह हाथ पकड़ के रास्ता दिखाता है, और संगत जी दुख पड़ने पर माँ की तरह आंसू पोंछता है और गले लगाता है। तो उस दातार का शुक्राना करना तो बनता ही है संगत जी। हर समय शुक्राना कीजिए, हर पल शुक्राना कीजिए उस मालिक का, और शुक्राना कीजिए कि इतना सौभाग्यशाली बनाया है उसने आपको, आपको अपने इतने करीब रखा हुआ है, अपने सी चरणों में जगह दी है, अपने ममता के हाथ आपके सर पे रख रखे हैं, और संगत जी आपको माँ बन के, पिता बन के हर समय संभालता है। शुक्राना कीजिए उस मालिक का, और सौभाग्यशाली समझिए अपने आप को, जो उसने शुक्राना करना सिखाया, शुक्राने की दात बख्शी, जिससे कि आप अपना जीवन संवार सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, मुझे इतना सौभाग्यशाली बनाने के लिए, मुझसे शुक्राने की सेवा लेने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हम लोग जा रहे थे मेरठ, मतलब मेरठ में मेरी बहन रहती है, जिनकी सासू माँ की तबीयत खराब थी, और मैंने कुछ दिन पहले अभी कल परसों में गुरु पिताजी से अपने सत्संग में उनसे उनके लिए अरदास की थी कि वो ठीक हो जाए, या तो वो ठीक हो जाए, या तो मतलब ज़्यादा ही उनको कष्ट हो रहा हो तो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो गुरु पिताजी ने, हम जा भी नहीं पाए संगत जी, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया। रास्ते में ही खबर मिल गई कि वो ख़त्म हो गए। और संगत जी देखिए, हम विडम्बना की, हमने अभी बेटी की शादी की थी, गुरु पिताजी ने अपनी नातिन की शादी करवाई थी। तो कहते हैं जब तक शादी की साल ना हो जाए, या जब तक बेटी की शादी की गंगा ना नहा ले, कथा ना सुन ले, तब तक ऐसी जगहों पे जाना नहीं चाहिए जहाँ किसी की मृत्यु हो गई हो। तो संगत जी, हम तो रास्ते से वापस आ गए, और हमने अपनी बहन को बोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम नहीं आ सकते। बस अब गुरु पिताजी से यही विनती है, यही प्रार्थना कि उस आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके बेटे को और बहू को इतनी हिम्मत दे ताकि उनका दुख वो सह सके। यही विनती है, यही प्रार्थना है गुरुदेव। सब पर अपनी कृपा बना कर रखे, सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बना कर रखे मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। शायद संगत जी उनके नसीब में बहुत ज़्यादा कष्ट लिखे होंगे, तो मेरे गुरु पिताजी ने उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान देना उचित समझा। जय गुरु जी, क्योंकि मेरे बाबा जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे से भी अच्छा करते हैं, कभी किसी का गलत नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि संगत जी वो सारे काल भली भांति देख सकते हैं, सारे काल उनके अधीन ही है, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर स्वयं महाकाल है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि अमृत वेला अरदास जो तूने कल करी थी, वो मैंने आज पूरी कर दी, बस कल तक तेरे पास खुशखबरी आ जाएगी, अब तो हंस के दिखा दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरी सारी अरदास इतने करीब से सुनने के लिए बाबा, और उनका पूरा करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना।
और बाबा जी कहते हैं कि आज मैं तुझे जो देने वाला हूँ उसके बाद अपने अंदर अहंकार न लाई, ये खजाना नसीब वालों को मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटी, जिस काम की तूने आस छोड़ दी थी, गुरु जी ने उस पर मुहर लगा दी। अगले 3 दिनों में तुझे चमत्कार देखने को मिलेगा जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। आज रविवार है, इसे इत्तेफाक मत समझ। गुरु जी कहते हैं कि आज तेरे भाग्य को ऊर्जा मिल रही है। रुकी हुई तरक्की अब आगे बढ़ेगी, पैसा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। घर में सुख और सकारात्मकता आएगी। पुरानी चिंता आज समाप्त हो रही है। शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को आगे भेज दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे सौभाग्य बख्शने के लिए अनंतम बार शुक्राना। और बाबा कहते, तेरे हक की खुशी अब लौट कर आ रही है। जितनी भी रुकावटें थी वो सब मैंने हटा दी है। चल अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे पापा, अनंतम बार शुक्राना मुझे इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए, मेरी खोई हुई खुशियों को लौटाने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटे, तेरे आंगन में खुशियां नाच रही हैं। पैसे दी बारिश ऐसी हो रही है जैसे सोने के मोती बरसण। रब दा नाम ले, शुक्राना कर, तेरी लाइफ झिलमिल कर रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए इस समय ये संदेश तेरे सामने आया है। सब काम छोड़, शुक्राना कर, मेरी बात सुन। तेरा घर बनने वाला है, तेरे घर में धन और खुशियां आने वाली हैं। शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा, मेरी मुझे घर और खुशियां ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि बेटा, आज तुझे अचानक मेरा ये संदेश मिला है तो इसे अनदेखा मत कर, शुक्राना कर। ये बहुत बड़ा संकट टाल देगा। मेरी ब्लेसिंग तेरे घर पहुंचने वाली है। हाजिरी लगा, तेरा बहुत बड़ा काम बना दिया। ये जरूरतमंद को भेज दे जिसे मेरी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे सेवाओं से जोड़े रखने के लिए। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि आज रविवार है, सूर्य की कृपा का दिन है। और गुरु जी कहते हैं कि तेरी किस्मत को आज उजाला मिल रहा है। रुके हुए काम अब गति पकड़ेंगे। पैसा, मान और सम्मान बढ़ेगा। तेरे जीवन में स्थिरता और सुख शांति आएगी। और अंधकार था जो वो दूर हो रहा है। शुक्राना कर और इस रविवार की ब्लेसिंग को आगे जरूर भेज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मेरे जीवन से हर अंधकार को मिटा देने के लिए, मुझे इतना कुछ बख्श देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं परेशान न हो, पैसे का इंतजाम मैंने कर दिया है। अब कोई काम नहीं रुकेगा, तेरा काम हो जाएगा। बेटी, आज गुरु चरणों से निकला हुआ दिव्य खजाना तेरे हिस्से आया है। आज मैं तेरे जीवन में बरकत का खजाना उतार रहा हूँ। तेरे जीवन से हर तंगी अब मिटेगी। सिर्फ बरकत ही बहेगी और समृद्धि बहेगी। इस खजाने को स्वीकार कर और शुक्राना कर, तेरे किस्मत के पन्ने अब बदल चुके हैं। आज रविवार है, गुरुजी कहते हैं कि किस्मत को नया उजाला मिल रहा है। शुक्राना कर, क्योंकि रुके काम और पैसा अब चल पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना जीवन में इतना उजाला भरने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि इतना परेशान क्यों हो रही है? क्या तुझे पता नहीं कि तेरे साथ साथ में हर पल खड़ा हूँ। तेरे बीते हुए दिन आसान नहीं थे। रातों रात तूने आंसू चुपचाप बहाए हैं, पर आज तो मैं तुझे विश्वास दिलाने आया हूँ, भरोसा दिलाने आया हूँ कि दुख का समय अब पूरा हो चुका है। तेरे घर में जो भारीपन और नकारात्मकता सोच ने जो जगह बना ली थी, उसे आज मैंने जड़ से खत्म कर दिया है। तेरे पति के काम में जो बार बार रुकावटें आ रही थी ना, अब वहीं से उन्नति का रास्ता खुलेगा। बहुत जल्द ऐसा फैसला होगा कि तेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। तूने कितनी इच्छाएं सिर्फ दूसरे के कारण, कितनी इच्छाएं दूसरों के कारण दबा ली। अब वो सभी इच्छाएं एक एक करके मेरी कृपा से पूरी होंगी। तेरी तरक्की देखकर लोग जलेंगे, बातें बनाएंगे और रोकने की कोशिश भी करेंगे, पर उन्हें ये पता नहीं है कि मैं तेरे पीछे तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ। और अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू बस अपने जीवन को खुशी से जी और अपने परिवार को जोड़ के रख, क्योंकि तेरे घर में मैंने सुख शांति और बरकत भर दी है। और अब कोई ताकत तेरे घर की खुशियों को रोक नहीं सकती। ये मेरा आशीर्वाद है और इसे हल्के में मत लेना। अगर ये संदेश तेरे दिल को छू जाए तो इसे आगे ज़रूर बांटना।
और शुक्राना करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, हर समय मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे साथ साथ खड़े रहने के लिए बाबा, मुझे कभी हारने ना देने के लिए, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए, इतना साहस और इतना प्रेम देने के लिए, मेरे जीवन से हर निगेटिविटी, हर अंधकार को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, मेरे खजानों में बरकत भर देने के लिए, हर संकट से मेरी रक्षा करने के लिए, इस पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए, सुख शांति का ख्याल रखने के लिए, सुख शांति बख्शने के लिए, हम सबको एक साथ रखने के लिए, एक साथ बिठाने के लिए आपका अनंतम 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 बेअनंतम शुक्राना मेरे बाबा। अपनी बिटिया को इतना कुछ बख्श देने के लिए बेअनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बेअनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जो मेरे बाबा बोल रहे हैं ना इस मैसेज में, एक एक बात सत्य है, एक एक बात सत्य है। मैंने जितने आंसू बहाए, मेरे बाबा कहते तूने जितने भी आंसू बहाए ना वो मैंने सब गिने हैं और तेरे सारे आंसुओं को मैंने मोती में बदल दिया है। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी, बाबा कहते हैं कि तुझे पता है तुझे मैंने सबसे पहले क्यों जोड़ा? क्योंकि तेरी आत्मा पवित्र है, तेरा दिल एकदम साफ है और तेरी सोच दूसरों के लिए पवित्र है। जितना तू बाहर से सुंदर दिखती है उससे कई गुना तेरा दिल सुंदर है, तेरा मन सुंदर है, इसीलिए तू मुझे पसंद है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपका बच्चा हूँ, आप भली भांति जानते हो बाबा कि मैं कैसी हूँ। आपसे कुछ भी नहीं छुपा मेरे मालिक। जितना आपने मुझे प्रेम दिया, जितना आपसे मुझे प्रेम मिलता है, सम्मान मिलता है मेरे बाबा, मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मेरे मन की अच्छाई सच्चाई आपको समझ में आई बाबा, आप जानते हो और कोई नहीं जानता। किसी ने कभी समझने की कोशिश करी है? संगत जी, सच्चा आदमी चाहे कोई कितना भी कहे आज की दुनिया में कि वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा है, लेकिन सामने वाला हमेशा उसको झूठा ही समझेगा। और झूठ जो है ना वो सच से भी ज़्यादा समझ में आता है लोगों की, लेकिन सच्चाई को हमेशा दबा दिया जाता है। फिर हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमारे साथ ऐसे पिता खड़े हैं, वो स्वयं हमारा न्याय करते हैं। शुक्राना। और हमारे हर एक किए गए कार्य को, हर एक अच्छी सोच को वो पढ़ते हैं और जानते हैं संगत जी, और उसके हिसाब से हमारी झोली में डालते हैं बरकत। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबको इतना कुछ बख्शने के लिए और हम सबसे इतना अगाध प्रेम करने के लिए मेरे दाता, अगाध प्रेम करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आपका प्रेम मिला, अमृत समान प्रेम मिला बाबा, जिसने हमारे आत्मा तक के सारे जख्म पे मरहम लगा दिया। अब हमें किसी और के प्रेम की जरूरत नहीं है, हमारे बाबा का प्रेम ही काफी है हमारे लिए। और संगत जी, सच मानिए, जब से बाबा जी जीवन में मिले, जब से उनका अमृत समान प्रेम हमारे अंदर गया है, हमारी आत्मा को सहलाया है ना संगत जी, जब से किसी और के प्रेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अब इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन रिश्ता मतलब हमारे पास आता है, कौन नहीं आता, कौन आया, कौन हमें छोड़ के चला गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी फर्क पड़ा करता था संगत जी इन चीज़ों से, मन भी दुखता था, लेकिन अब तो खुश रहते हैं संगत जी, बहुत खुश रहते हैं कि हमारे साथ हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। हमें पता है कि दुनिया में चाहे सब साथ छोड़ जाए, लेकिन हमारे बाबा अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमेशा अपने बच्चों को पास होकर सुनते हैं। उनकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे बाबा के पास। वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि अपने बच्चों के आँख का एक आंसू भी नहीं देख सकते हैं संगत जी। आप है ना, अगर दुनिया के सामने रोगे तो आपका मखौल बनाएगी, आपका मजाक बनाएगी, लेकिन ये आंसू अगर मेरे बाबा के श्री चरणों में निकल गए ना, उनके समकक्ष निकल गए ना संगत जी, तो एक एक आंसू वो हीरा बना देते हैं, मोती बना देते हैं, और फिर उन हीरे और मोतियों की बारिश आपके ऊपर कर देते हैं और आपकी झोलियाँ की झोलियाँ भर देते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। वो दातार हैं संगत जी, दातार हैं, देते ही रहते हैं, दिन रात देते रहते हैं। बस हमें थोड़ा सा पाने का पात्र बनना पड़ता है, उसके लायक बनना पड़ता है। उसके लायक बनिए और उनकी कृपा बटोरिए, तो हमेशा अपने बच्चों पर बरसती रहती है संगत जी।
शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। यही विनती करती हूँ बाबा, हम सबका ख्याल रखती हूँ, अपना भी ख्याल रखो बाबा। बहुत ठंड पड़ रही है, अपना ध्यान रखो बाबा, क्योंकि आप हो तो हम सब हैं। आपकी बगिया के फूल हैं बाबा, आपके सजाए से सजे हैं बाबा। और अगर बगिया का माली सही है ना, तो बगिया सही है बाबा, क्योंकि बगिया का श्रृंगार तो बगिया का माली ही करता है ना बाबा। इसीलिए हम सबके साथ साथ अपना भी ख्याल कर रखिए बाबा, अपना भी ख्याल रखिए। मैं क्या मांगू आपसे, वही मांगती हूँ जो हमेशा मांगती हूँ अपने पिता से। बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी जन्मों जन्मों के लिए शुक्राना करती हूँ बाबा। इसे अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सब का भला कीजिए बाबा जी। सबके भंडारे भरिए, सबकी इच्छाएं पूरी करिए, हर घर में सुख बरसे मेरे दाता। सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उनसे प्रेम करें, उस समाज में ओहदा दिलाएं, उन्हें सुख दे, हाँ, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके समीप रहें। और संगत जी, हर और बाबा जी हर घर में खुशियां भर जाए, निरोगता रहे, बनी बनी रहे और बढ़ती ही चली जाए खुशियां हर घर की। यही मेरी विनती, यही प्रार्थना। इसी के साथ अपने अगले संस्था की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं आप अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी। तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आपने आज सुबह मेरे को मैसेज दिया था कि मैसेज दिया था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी आपने बोला था कि मैं बेटी तेरे घर में आज संडे के दिन मेरी अदेशिया शाया तेरे घर आई थी और खुशियों की पोटली लेकर आई थी। गुरुजी तू सो रही थी, ऐसे बोला था गुरुजी। आप मेरी खुशियों की पोटली मेरे घर में बहुत ज़रूरत है गुरुजी, मेरी बेटी की शादी के लिए। गुरुजी जो अम, मैं हमने लड़की के लिए जो रिश्ता पक्का किया था फरवरी में, वो लड़के वाले कुछ जवाब नहीं दे रहे गुरुजी। आपने ही उसके ऊपर, अपनी धोती के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपनी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी डिप्रेशन में होती जा रही है गुरुजी, सब घर के डिप्रेशन में होते जा रहे हैं गुरुजी। और लड़के वाले हाँ नहीं कर रहे, 20 तारीख की शादी करनी है। उसका वो जो बड़ा भाई है वो अड़चन डाल रहा कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। और गुरुजी पहले मेरी शादी करो फिर उसकी करना गुरुजी। उसकी शादी तो हो नहीं रही और हमारे बच्चों की भी शादी नहीं होने दे रहा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग हमारे दोनों बच्चों पर बनाए रखना गुरुजी, की शादी अच्छे से हो जाए गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने बताया था कि बेटी तेरे तेरे ऊपर किसी ने मुट्ठी छोड़ी है और तांत्रिक क्रिया करी है। और वो तांत्रिक क्रिया करी है और जो भी तेरे घर की औरतें हैं उन्होंने ही करी है गुरुजी। और काली माता तेरी तांत्रिक क्रिया हटा देंगे हाँ, तांत्रिक क्रिया काली माता दूर कर देगी गुरुजी। गुरुजी जो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ गुरुजी। जो भी मेरे पर मारण क्रिया की है गुरुजी, मेरे मुंह में इन्फेक्शन हो गया था, आपने बताया था गुरुजी, वो बिल्कुल ठीक हो गया है आपके जल प्रसाद और टीका लगा और चंदन टीका से और मंत्र जाप से बिल्कुल ठीक हो गया है गुरुजी। और बिल्कुल 100% में से बड़ी मुश्किल से 1-2% रह गया है। मैं तो खाना भी नहीं खा रही थी गुरुजी, मेरा इन्फेक्शन दूर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। आपने मेरी बेटी और दामाद पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी।
और वो मेरी बेटी तो डिप्रेशन में होती जा रही है, पूरी पूरी रात नहीं सोती गुरुजी। और उसने अपने मनपसंद से शादी की कर रही है गुरुजी। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि काली क्रिया करके इसके ऊपर चाह रहे हैं काली क्रिया करके इसकी शादी तड़वा दें और इनकी बेइज्जती होए गुरुजी। आपने ही उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखनी दोनों बच्चों पे। जैसे भी हो शादी की खुशखबरी हमारे घर में आ जाए गुरुजी। आपने अपनी कृपा दृष्टि हमारे पूरे घर पे बनाए रखना गुरुजी। ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हमारे घर में हट नहीं रही है। और कितने साल हो गए, 11-12 साल हो गए गुरुजी मेरे को झेलते हुए ब्लैक मैजिक को। पता नहीं कौन सी शक्ति हमें बचा लेती है गुरुजी। आपसे तो मैं 3-4 साल से जुड़ी हूँ गुरुजी। और मैं शिव जी को बचपन से ही बहुत मानती थी और मंदिर में जाती थी जब मैं छोटी थी। और सेवा करती थी, साफ सफाई करती थी गुरुजी। आपने ही बोला बेटी मैंने तेरे को अपने साथ जोड़ा या अपने मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, कभी छोड़ूंगा नहीं गुरुजी। और मैं भी गुरुजी आपकी बहुत भक्त हूँ गुरुजी। और आपकी बचपन से पूजा करते आई हूँ मैं शिव जी की गुरुजी। इसी मरा आपने शायद मेरे को जब भी जोड़ा हो अपने साथ। मैं शिव भक्त हूँ गुरुजी। मैंने इतनी शिव जी की पूजा करी है, बचपन से ही करी है, छोटी सी थी 7-8 साल से जब से पूजा करती आई हूँ गुरुजी। बस गुरुजी अपनी बेटी का ध्यान रखना बस, इसके ऊपर कोई आँच ना है और कोई भी हमारे घर को बर्बाद ना कर सके गुरुजी। एक तांत्रिक हमारे घर में आया हुआ है, उसी से वो सारी क्रियाएं कराती है। और ऊपर से तो मीठा मीठा बोलती है पर अंदर जहर भरा हुआ है गुरुजी। वो तो चाह ही रहे हैं हमारा रिश्ता लड़की का रिश्ता टूट जाए गुरुजी। इसके तो पापा भी नहीं है, इसके सिर्फ ना कोई भाई है। मैं मेरी सासू माँ और मेरी बेटी तीनों ही हैं हम, और कोई नहीं है हमारे सिर पे। कोई बेटा बेटा कोई नहीं है हमारे, बस इसके ताया और ताई हैं बस, वो भी ऐसे ही हैं गुरुजी। उनकी कौन लेडीज है हमारे घर में दोनों, आप ही देखो। उनको सद्बुद्धि दो ताकि वो हमारा बुरा ना करें गुरुजी। जो तांत्रिक क्रिया करा करा के हमारे घर का ये ऐसा हाल कर दिया गुरुजी, वे हम जीने लायक नहीं रहे गुरुजी। घर में बीमारियां घुसी ही रहती हैं, कभी कोई बीमार है कभी कोई बीमार है। हमारे घर में तीनों में से कोई भी ठीक नहीं रहता गुरुजी। कल तो आपने बोला था बेटी तेरे बेटी के ऊपर तेरी बेटी के ऊपर कल शनिवार का दिन बहुत भारी है गुरुजी। वो गुरुजी नारियल लेकर वहाँ हनुमान मंदिर गई थी, वहीं गुरुजी वहां से आपने इसका कष्ट काट दिया एकदम। इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुजी। और एकदम आपने इसका कष्ट ऐसे काटा गुरुजी। ब्लेसिंग अपनी ब्लेसिंग उसके सिर पर बनाई गुरुजी। उसको एकदम तबीयत खराब हो गई थी और थोड़ी और गुरुजी आपने उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखी और वह ठीक ठाक अपने घर आ गई गुरुजी। आप अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनाए रखना गुरुजी। बिन बाप की बेटी है गुरुजी, बस आप ही उसके परम पिता परमात्मा हो गुरुजी। आपकी दोती का आप अपने आप ही ध्यान रखो गुरुजी। जो भी काली क्रियाएं कर रहे हैं उनको हटा दो, हम तो थक चुके हैं गुरुजी। मेरी जिंदगी तबाह कर दी इन लोगों ने गुरुजी। का ये करने से नहीं हटक रहे और आप हमारे को बचाते आ रहे हो गुरुजी। कितना बचाओगे गुरुजी? आप भी अपने ऊपर कष्ट लेते हो। हमारे कितने कष्ट आपने हमारे अपने ऊपर ले लिए हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। जो भी मेरी प्रॉब्लम है गुरुजी हल कर दो गुरुजी। फरवरी की शादी हमने पक्की कर ली है, हमारे रिश्तेदारों में भी पता लग गया है। और बस आप उसके लड़के के भाई को सद्बुद्धि दो ताकि वो अड़चन ना डाले हमारी शादी में, बेटी की शादी में। वो लड़का छोटा है, बड़ा भाई भी शादी नहीं कर रहा, सोच रहा है मेरी शादी नहीं हो रही थी इसकी भी नहीं होने दूंगा गुरुजी। और इसकी उम्र बढ़ती जा रही है गुरुजी। आपने इसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखनी गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।